Welcome guys. Today we move to synthesis, वाक्य संश्लेषण, combine the sentences. देखिए ये जो यूनिट है, ये जो सेट है, ये है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स. हमने इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है. इससे पहले हमने पार्टिसिपल से जोड़ा, यानी जो वर्ब थी उसको पार्टिसिपल में चेंज कर दिया. आज हम एक सेंटेंस की वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे. इन्फिनिटिव क्या दिखाता है? इन्फिनिटिव हमें कोई उद्देश्य दिखाता है, कोई रिजल्ट दिखाता है, परिणाम दिखाता है. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. क्यों जाता हूँ? क्या है मेरा जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो क्या है? आई गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू स्टडी देयर, मैं वहाँ अध्ययन करना चाहता हूँ, ये है मेरा मकसद वहाँ. अब इनको हम जोड़ेंगे, एक बनाएंगे, तो एक सेंटेंस की वर्ब को हम क्या बना देंगे? इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव बनाना कितना आसान है. कोई भी फाइनाइट वर्ब है, उसका बेस फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म जो है, उसके आगे टू लगा दो. गो टू गो, कम टू कम, रीड टू रीड, प्ले टू प्ले, जंप टू जंप, टीच टू टीच, फ्लाई टू फ्लाई. इसका मतलब हो जाएगा ना, ने, नी या के लिए, उड़ने के लिए या उड़ना, जाने के लिए या जाना, लिखने के लिए या लिखना. तो ना, ने, नी या के लिए. चलिए हम इसको समझते हैं. सेंटेंस वन से हमने क्या करना है? इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है. हम क्या करेंगे ये भी ध्यान रखो, हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हम इन्फिनिटिव से कैसे बनाएंगे. तो इसका मतलब है दो सेंटेंस है तो दो वर्ब हैं. तो हम क्या करेंगे? हम एक वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे. इन्फिनिटिव क्या होता है? बेस फॉर्म के आगे टू लगाते हैं. क्या दिखाता है? पर्पज या रिजल्ट. ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया. ही वॉन्टेड टू बाई वेजिटेबल्स, वो सब्जी खरीदना चाहता था. अब देखो, वो बाजार गया, ही वॉन्टेड टू बाई वेजिटेबल्स, उसका उद्देश्य क्या था? उसका जो पर्पस था वो क्या था? ही वॉन्टेड टू बाई वेजिटेबल्स. तो एक काम करो, ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स. ये टू बाई दे भी रखा है इन्फिनिटिव. वो सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया, तो ही वॉन्टेड की ज़रूरत ही नहीं रही. वर्ब की हमें आवश्यकता ही नहीं रही, सब्जेक्ट की भी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सब्जेक्ट ही और ही एक ही व्यक्ति है. तो क्या कहोगे? कैसे बनेगा? ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, और यहां से ले लो टू बाई वेजिटेबल्स. बस आपको बनाने की आवश्यकता भी नहीं रही. उसी के इन्फिनिटिव को आपने यहाँ जोड़ दिया, टू बाई वेजिटेबल्स. वो सब्जी खरीदने बाजार गया. केवल एक वर्ब एक सब्जेक्ट आया है, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे. सी इज सेविंग मनी, वो धन बचा रही है. सी वॉन्ट टू बाई ए कार, वो एक कार खरीदना चाहती है. वो धन बचा रही है. क्यों बचा रही है? उसका पर्पज क्या है? टू बाई ए कार, एक गाड़ी खरीदना. तो सी वॉन्ट्स की ज़रूरत ही नहीं रही. सी वॉन्ट्स जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. तो क्या बनेगा? हमें तो इन्फिनिटिव से बनाना था. हम वर्ब अगर हमारे पास होती है, हम उसके आगे क्या लगाते हैं? टू. हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी. ऑलरेडी यहाँ क्या आया था? एक इन्फिनिटिव आया था, एक फ्रेज आया था, तो हमने उसको ले लिया. सी इज़ सेविंग मनी टू बाई अ कार, वो कार खरीदने के लिए पैसा बचा रही है. सेंटेंस बन गया, उत्तर मिल गया. सी इज सेविंग मनी टू बाई अ कार. सी इज सेविंग मनी टू बाई अ कार, वो कार खरीदने के लिए पैसा बचा रही है. नेक्स्ट थर्ड, आई वेंट टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया.
आई वॉन्टेड टू रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ना चाहता था। मैं लाइब्रेरी गया, क्यों गया लाइब्रेरी, क्या था मेरा उद्देश्य, आई वॉन्टेड टू रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ना चाहता था। तो ध्यान दो, इसमें भी इन्फिनेटिव आया है, टू बाई ए कार। यहाँ आया है आई वॉन्टेड टू रीड बुक्स, टू रीड बुक्स आया हुआ है। तो आई वेंट टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता था, टू रीड बुक्स, किताब पढ़ने, पुस्तकें पढ़ने। तो इसका मतलब आई वॉन्टेड की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। आई भी हट गया, वॉन्टेड की भी एलिमिनेट कर दो, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, आई वेंट टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता था, आई वेंट टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स। जो इन्फिनेटिव आया है वही जोड़ दो। ये सेंटेंस बन गया। इसमें क्या क्या हमने, एक सब्जेक्ट एक वर्ब बचा है, तो इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट 4, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही वांट्स टू सक्सीड, वह सफल होना चाहता है, वह चाहता है सफल होना। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। उस कठिन मेहनत करने का उसका पर्पज क्या है, ही वांट टू सक्सीड, वो सफल होना चाहता है। यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आया है, टू सक्सीड, सफल होना। तो ही वांट्स की जरूरत नहीं रहेगी, तो क्या कहोगे, ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, वो सफल होने के लिए कठिन मेहनत करता है। क्या बना, ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। He works hard to succeed. Next, they practice daily, वे रोज प्रैक्टिस करते हैं। They want to win the match, वे मैच जीतना चाहते हैं। देखो, they practice daily, वे रोज प्रैक्टिस करते हैं। क्या मकसद है उनका रोज प्रैक्टिस करने का, क्या पर्पज है, they want to win the match, वे मैच जीतना चाहते हैं। They want, वे चाहते हैं, to win, जीतना, the match, तो क्या कहोगे, they practice daily और इसमें देखिए they wanted to they want to win the match, वे मैच जीतना चाहते हैं। तो दे वॉन्ट की आवश्यकता नहीं है, टू विन द मैच जोड़ दीजिए, क्योंकि खुद ही इन्फिनेटिव आया हुआ है उसका, उस इन्फिनेटिव फ्रेज को ले लो, टू विन द मैच। दे प्रैक्टिस डेली टू विन द मैच, ये पर्पज है उनका, मैच जीतने के लिए। टू विन द मैच का मतलब मैच जीतने के लिए वे रोज प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट 6, क्या दिया है, ही went to Delhi, he wanted to attend a meeting, वह दिल्ली गया, वह चाहता था, he wanted to attend a meeting, एक मीटिंग अटेंड करना चाहता था। he went to Delhi, वह दिल्ली गया, क्यों गया दिल्ली, क्या था उसका पर्पज, he wanted to attend a meeting। यहाँ पर भी देखो, वह चाहता था to attend a meeting, मीटिंग अटेंड करना, ये खुद ही क्या दिया है, इन्फिनेटिव दिया है। तो इस इन्फिनेटिव पोर्शन को ही वेंट टू दिल्ली के साथ जोड़ दो, और ही वांटेड की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं रही, अप्रासंगिक हो गया हो, वही ही यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक ही व्यक्ति है। तो क्या कहोगे, ही वेंट टू दिल्ली टू अटेंड ए मीटिंग। टू अटेंड ए मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली गया। नेक्स्ट 7, सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करती है। सी वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, वो कठिन मेहनत करती है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, सी वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती है। देखो, टू सिक्योर गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करना, तो क्या कहोगे, सी वर्क्स हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करती है।
तो क्या करोगे, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड। अब ये जो इन्फिनिटिव वाला पोर्शन है, ये जो फ्रेज है इसको जोड़ लो, टू सिक्योर। शी वांट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सी वांट्स को हटा दो क्योंकि ये अप्रासंगिक है, इरिलीवेंट है, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो सी वर्क्स हार्ड, क्यों, इन्फिनिटिव पोर्शन जो आया हुआ है, टू सिक्योर गुड मार्क्स। ये जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट, आई वेंट टू द स्टेशन, आई वॉन्टेड टू सी हिम ऑफ, मैं स्टेशन गया, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू सी हिम ऑफ उसे विदा करना, मैं उसे विदा करने के लिए स्टेशन गया। आई वेंट टू स्टेशन, क्या पर्पस था मेरा, टू सी हिम ऑफ। देखो यहाँ इन्फिनिटिव आया हुआ है, इसी को ले लो, आई वॉन्टेड की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या बना, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ। I went to the station to see him off. मैं उसे विदा करने स्टेशन गया था। नेक्स्ट 9, क्या दिया है, ही इज़ टू वीक, ही कैन नॉट वॉक, वो अत्यधिक कमज़ोर है, वह घूम नहीं सकता है। जब टू आता है जिसका मतलब होता है अत्यधिक, या वेरी आता है ज़्यादा, अत्यधिक, तो वहाँ पर हम इस इन्फिनिटिव से जब बनाना है तो इसको टू में चेंज कर देते हैं। यहाँ टू खुद ही दे रखा है उसने, TOO, अत्यधिक के सेंस में है। और हमेशा इस टू के बाद फिर इन्फिनिटिव भी आता है। क्या आता है इसके बाद, इन्फिनिटिव। ये आगे का वाक्य जो नेगेटिव है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, ये इन्फिनिटिव से कंपनसेट हो जाएगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वर्ब तो वॉक है, वॉक में टू लगा दो बस। इसका अर्थ ये होता है कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये वाक्य ऐसे भी बन सकता था। क्या कहा मैंने, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। लेकिन ये कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमें तो कैसे बनाना है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस। तो क्या कहोगे, इस टू के बाद, टू वीक के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है। ये दिमाग में रख लो कि जब TOO एडवर्ब आया होगा तो उसके बाद इन्फिनिटिव भी आता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, बस वो घूमने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। ही इज टू वीक टू वॉक। क्या हो गया ये, सिंपल सेंटेंस। अगर मैं आपसे कहूँगा इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसका ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ये हुआ इसका मतलब। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। पहले में सो आएगा, फिर उसके बाद डैट से शुरू होगा आपका एडवर्ब क्लॉज, और दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। 2 क्लॉज होंगी उसमें, सेंटेंस एक ही होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। चलिए, हमें तो बनाना है इन्फिनिटिव से, तो इन्फिनिटिव से सिंपल सेंटेंस बनता है। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगर यहाँ पर वेरी भी दिया होता तब भी हम इसको TOO में चेंज करते हैं, और टू इसने ऑलरेडी दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट, द टी इज़ वेरी हॉट, यहाँ दे दिया वेरी। चाय बड़ी गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस आता है, चाय अत्यधिक गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता। तो क्या कहोगे, वेरी को अगर आप टू में चेंज कर दो, अत्यधिक है ना, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है, वो दिया ही है उसने। और फिर जब टू में चेंज करेंगे तो टू के बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव। टू गो, टू कम, टू रीड, टू ड्रिंक। तो क्या कहोगे, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। ड्रिंक है वर्ब, वर्ब को आप ड्रिंक को टू लगा के इन्फिनिटिव बना दो। द टी इज, वेरी की जगह में क्या आएगा, टू, TOO एडवर्ब टू आ गया, हॉट, फिर इन्फिनिटिव आएगा टू ड्रिंक।
सॉरी, अगर ये सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता, ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो क्या अर्थ हुआ इसका? चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो क्या बना? द टी इज सो हॉट दैट, पहले में सो आता है, उसके बाद फिर कंजक्शन दैट से शुरू होता है, एडवर्ब क्लॉज, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस एक ही है वो भी, लेकिन हमारे लिए बाध्यता क्या है आज? यूजिंग इन्फिनेटिव। आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है टू लगा करके। तो क्या कहेंगे हम? द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने 2 सेंटेंस दिए हुए थे। हमने क्या करा? एक सेंटेंस को तो रखा और दूसरे सेंटेंस के सारांश को, या कहिए कि उसकी वर्ब को, अगर उसमें इन्फिनेटिव दिया हुआ है तो उस पोर्शन को जोड़ दिया, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया। अगर माना इन्फिनेटिव वाला पोर्शन नहीं दे रखा, उसमें इन्फिनेटिव आया ही नहीं है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? टू, और उसका क्या बना देंगे? इन्फिनेटिव लगा करके उसको पहले सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे। तो इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमने आज सिंपल सेंटेंस बनाया, यानी उस सेंटेंस को जोड़ा, कंबाइन किया। तो ये जो एक्सरसाइज है एनडीए और सीडीएस के इंग्लिश पेपर के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो एस्पायरेंट हैं, जो अभी एग्ज़ाम देंगे 12 अप्रैल को, वो जानते हैं कि सीडीएस में 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जबकि एनडीए में 200। और एनडीए में तो इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है, 200 आउट ऑफ 200, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और ये जब ये बारीक चीज़ें, हल्की चीज़ें अगर जब आप सीखोगे, जो 9th 10th के पाठ्यक्रम में हैं, 9th 10th 11th 12th में इसको पढ़ते थे। पहले एक पाठ्यक्रम में होता था जब 2 पेपर होते थे इंग्लिश में 12th क्लास में, तो ये अपने आप में पूरा एक पेपर होता था ग्रामर का। अब पैटर्न चेंज हो गया सीबीएसई में, तो आपको सेल्फ स्टडी करके ये सब कुछ सीखना है। तो ये आपका लेसन कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हमारे यंग ऑफिसर से मेरी गुजारिश है कि जब आपको लगता है कि ये ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और हो सकता है तो आप लाइक भी कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। मैं इस बीच में 12 तारीख तक, 12 नहीं 11 तारीख तक, 2-3 दिन जो बचे हुए हैं अभी, ये 4-5 दिन, 1 सप्ताह कह सकता हूँ। तो क्या करना है मुझे इसमें, ये 3 दिन 4 दिन बचे हैं, तो इसमें मैं एनडीए और सीडीएस के लिए ही सिंथेसिस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं, उनको तैयार करके आपके सामने रख रहा हूँ। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।